अयोध्या रेप मामले पर यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने कहा, मुझे पूरा मामला नहीं पता, घटना जो भी हो सरकार को इस पर उचित कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सरकार की कमियों को उजागर करना, जन समस्याओं को सरकार के ध्यान में लाना और उसके लिए संघर्ष करके उसका निवारण करना, ये तो है जिम्मेदारी। और वर्तमान सरकार इस तानाशाही व्यवस्था की तरफ आगे बढ़ रही है, इसलिए इससे संघर्ष करके लोकतंत्र को और मजबूत करने की जिम्मेदारी है। पूरी बात हम अभी जान नहीं पाए, हम बाहर थे, लेकिन ये है कि जो घटनाएं हैं उसमें जो उचित कार्रवाई है, जो न्यायोचित कार्रवाई है, सरकार को करना चाहिए और इसका जानकारी सही पता करना चाहिए, उसमें कितनी सच्चाई है और कितना हुआ। सीएम भजनलाल शर्मा और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की मौजूदगी में मदन राठौड़ ने राजस्थान भाजपा अध्यक्ष का संभाला कार्यभार। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने एआईसीसी मुख्यालय में कहा, मैंने ईवीएम का उपयोग करके कई चुनाव आयोजित किए हैं। करीबन 5 करोड़ ऐसे वोट हैं जो बाद में आते हैं, और इसका जब भी इलेक्शन कमीशन से पूछा गया है तो वो ये कहते हैं कि साहब हमने 7 बजे, 7:15 बजे, 7:30 बजे जो आंकड़े दिए थे वो प्राथमिक रूप से एकदम सही नहीं थे, अंदाज़ा था, और उसके कुछ समय बाद जब फाइनल हो जाता है वो हमने पब्लिश किए। ये दूसरी बात है कि पहले फेज़ में 11 दिन बाद, दूसरे फेज़ में 6 दिन बाद और बाकी के फेजेस में 4-4, 5-5 दिन बाद इन्होंने अपने फाइनल आंकड़े दिए। ये तब है जब कस्में खाई जाती हैं कि ईवीएम से बेहतर कोई तरीका नहीं है, ईवीएम से हर चीज़ पता चल जाती है। और क्योंकि मैं ईवीएम पे कई चुनाव लड़ा चुका हूं, खुद चुनाव लड़ चुका हूं, मैं 2 बातें ईवीएम की आपको स्पष्ट करता हूं कि ईवीएम से जब वोटिंग चालू होती है तो कोई भी बूथ हो, कहीं भी हो, हर 1.5 या 2 घंटे में उन्हें इलेक्ट्रॉनिक तरीके से इलेक्शन कमीशन को उस बूथ पर उस समय तक कितने वोट पड़े हैं ये भेजना पड़ता है। ये शायद आप लोगों ने भी इलेक्शन कवर किया होगा कि भाई 8 बजे तक कितनी पोलिंग हुई, 10 बजे तक कितनी पोलिंग हुई, 12 बजे तक कितनी पोलिंग हुई। मुंबई में भारी बारिश की वजह से अंधेरी सबवे के नीचे हुआ जलभराव। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंत्री बनने के बाद पहली बार मुरैना के प्राचीन शनिदेव मंदिर में की पूजा अर्चना। प्रधानमंत्री जी ने 4,613 करोड़ की योजना दी है। आगरा से ग्वालियर 6 लेन का एक्सप्रेसवे बनेगा, हाई स्पीड का।